जो हमारी टीम है सेफ सिटी की वो 35 का स्टाफ है। कैमराज हैं 1430 पूरे फैसलाबाद शहर में लगे हुए हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनल है 100%। चौक पे जो कैमरा लगा हुआ है वो जितने लोग होंगे उनको वो मोनीटर कर रहा है, जिसमें से किसी ने भी अगर हेलमेट नहीं पहना तो वो ऑटोमेटिकली उसकी नंबर प्लेट को कैप्चर करेगा। वो शहरियों की तरफ से बारहा क्वेश्चन आता है कि जी हमें कैसे पता चले कि चलान आया। तो जो डाटा आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जब आपने गाड़ी या बाइक की रजिस्ट्रेशन कराई प्रोवाइड किया होगा एड्रेस, उस एड्रेस पे हम पोस्ट भी करते हैं। आपने जो नंबर वहाँ पे दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उस पर आपको एसएमएस भी भेजा जाता है। एसएमएस जो है ई चलान का वो सिर्फ और सिर्फ 8070 से भेजा जाता है। अगर आपके ज़िम्मे 5 या 5 से ज़ायद चलान वाजिबुल अदा हैं और आप उसको पे नहीं करते तो दौरान ड्राइविंग कहीं पे भी आपको ये तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे चेकिंग के लिए रोकते हैं। वो सिस्टम में चेक करेंगे, आपके चलान पेंडिंग है तो आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी जब तक आप चलान पे नहीं करते। तो जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए होते हैं। बाकी जो 1430 कैमराज हैं वो हमारी जो टीम यहाँ पे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर जो ब्लू यूनिफॉर्म में आपको नजर आएंगे वो बैठे हुए उन तमाम कैमराज की सर्विलेंस कर रहे हैं। पीटीजी पैन टिल्ट जूम, इस कैमरे की ये कैपेसिटी है कि इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है 800 मीटर्स तक इसको जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। दो थोड़ा सा नीचे पोल के लगे हुए हैं कैमरा जिनको हम एफआर बोलते हैं, फेशियल रिकग्निशन, वो सिर्फ पिक्चर्स फेस की कैप्चर कर रहा है। जोश तैयारी अब शहर फैसलाबाद में दाखिल होगा, आपको फौरी से पता चल जाएगा कि वो अगर गाड़ी के अंदर बैठा तब भी बिल्कुल जो एफआर कैमरास लगे हुए पोल से थोड़ा नीचे वो सिर्फ यही कैप्चरिंग कर रहे हैं फेस की। कोई भी बंदा गुजरेगा। अब ये तो फिर मेरा ख्याल है फैसलाबाद आने वाले दिनों में क्राइम फ्री होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर आफियत। एक नई प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आप देख रहे होंगे मैं कहां पे आ गया हूं। तो जनाब मैं आ गया हूं सेफ सिटी फैसलाबाद में। आज हम आपको बताएंगे कि सेफ सिटी के अंदर किस तरह से लोगों के चलान होते हैं और सेफ सिटी का प्रोजेक्ट शुरू कैसे किया गया और कितने कैमरे हैं जो कि फैसलाबाद के अंदर ऑपरेशनल हैं और सेफ सिटी काम कैसे करता है, चोरों को प्रोब कैसे किया जाता है और इसके साथ साथ अगर आपके कोई चलान हो रहे हैं सेफ सिटी के ऊपर आपको किस तरह से पता चलेगा। क्या हेलमेट के बगैर अगर सेफ सिटी के कैमरे के आगे से कोई गुजर जाता है उसका भी चलान होगा या नहीं होगा, ट्रैफिक वायलेशंस को कैसे कैप्चर किया जाता है और बाकी मामलात के हवाले से भी सेफ सिटी की मुकम्मल तफसीलात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। अंदर चलते हैं, आपको इनका ऑफिस भी दिखाते हैं और इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि सेफ सिटी को ऑपरेट किस जगह से और कैसे किया जाता है। आइए मेरे साथ। ओके जी, मैं इस वक्त सेफ सिटी के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे इसको मुकम्मल तौर पे ऑपरेट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी स्क्रीन्स लगी हैं और पूरा फैसलाबाद जो है उस पर उकाब की नज़र जो है वो सेफ सिटी के ज़रिए रखी जाती है। मैडम आयशा हमारे साथ आज मौजूद होंगी, असिस्ट करेंगी हमें और बताएंगी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट असल में काम कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है? अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा ये फुली ऑपरेशनल कितनी देर हो गया है फैसलाबाद के अंदर हुए इसे? अच्छा अभी प्रॉपर फंक्शनल नहीं हुआ, इसके पार्शनली इसका सॉफ्ट लॉन्च हुआ था मोहसिन नकवी साहब के दौर में 4 फेब 2024 में। ठीक है। उसके बाद से कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे प्रॉपरली फंक्शनल हैं लेकिन प्रॉपर अभी लॉन्च इसका नहीं हुआ। अभी प्रोजेक्ट आपने देखा होगा बाहर भी साइड पे भी काम शाम चल रहा है, तो अभी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे अंडर प्रोसेस हैं। अच्छा मैडम, फंक्शनल कितना हो चुका है? मैं ये चाहता हूँ आप ये बताएं कि किस हद तक ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट काम कर रहा है और इससे चलान जो किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा नज़र तो लोगों की चलान के ऊपर होती है कि भाई मेरा चलान ना हो जाए। किस तरह के चलान हैं जो कि सेफ सिटी से किए जा रहे हैं, किस हद तक किए जा रहे हैं? अच्छा पहले मैं क्लियर कर दूं, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन तमाम पे वर्किंग यहाँ पे हो रही है। हेडक्वार्टर उनको मॉनिटर करता है। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं, कुछ में हम वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मेन हमारा कंपोनेंट है जिसमें क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन है, एविडेंस डिलीवर करना है, ई चलान है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसमें हम प्रॉपरली पुलिस को और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं। अभी इस वक्त अगर आप मेरे पीछे देख सके तो हमारे पास PHP का स्टाफ अवेलेबल है, वासा की टीम अवेलेबल है, FWMC का अमला हमारे साथ मौजूद है, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उसका अमला हमारे साथ मौजूद है, सिटी ट्रैफिक पुलिस की टीम 24/7 अवेलेबल होती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, CCD, CTD, CTU, ये तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव 24/7 हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूरे शहर में कैमरास की मदद से कहीं पे भी हमें हेल्प की ज़रूरत फील होती है या हम सर्विलेंस के दौरान देखते हैं तो हम उसमें असिस्ट कर रहे हैं।
अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो कि बैक वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं, टोटल ऑपरेशनल फंक्शनल जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक वार्डन्स के भी, पीए के भी हैं, आपने बताया पेट्रोलिंग के भी हैं, पुलिस के एहलकार भी मौजूद होंगे। इन सबको टास्क क्या क्या दिए गए हैं और टोटल स्ट्रेंथ क्या है सेफ सिटी फैसलाबाद की? अच्छा, अभी जो टोटल हमारी सेक्शन स्ट्रेंथ है सॉरी यहाँ की, वो तो 150 है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे जो है वो रिमोटली काम कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स में हम फिजिकली असिस्ट कर रहे हैं। जो हमारी टीम है सेफ सिटी की वो 35 का स्टाफ है जो कि 24/7 अवेलेबल होता है। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव एट अ टाइम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें वासा है, FWMC है, EPA है, ट्रैफिक पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है। उन तमाम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 2 एट अ टाइम वो अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिस में 24/7। 8 शिफ्ट्स में हम काम करते हैं। 3 शिफ्ट्स हैं हमारी 9 to 5, 5 to 1 और 1 to 9, और 24/7 हम यहाँ पे मौजूद होते हैं शहरियों के लिए। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे शहरियों शहरियों का ये सवाल था कि चालान कैसे होता है सेफ सिटी के अंदर। ज़रा ट्रैफिक वायलेशन किस किस के ऊपर सेफ सिटी चालान कर रहा है और कितना कितना कर रहा है, इसके हवाले से ज़रा बताएं। अच्छा, इसमें मैं क्लियर कर दूं, जो कैमरास हैं 1430 पूरे फैसलाबाद शहर में लगे हुए हैं जो कि प्रॉपर फंक्शनल हैं 100%। 1430 हमने तमाम एंट्री एग्जिट साइट्स को कवर किया हुआ है। घंटाघर की चारों तरफ हैं जो मेजर रोड्स हैं फैसलाबाद के, जिसमें सरगोदा रोड है, किनाल रोड है, झंग रोड है, समुद्री रोड है, ये तमाम रोड्स कवर हैं। जितने भी कैमरास हैं वो सारे AI बेस्ड हैं और वो ई चलान इशू कर सकते हैं। ई चलान जो है वो ऑटोमेटिकली कैमरा इशू करता है, यानी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ये आप यहाँ से खुद क्लिक नहीं करके हम नहीं नहीं करते? करते। कैमरा ऑटोमेटिकली जो भी वायलेशन आप करते हैं उसको कैप्चर करता है। फ़र्ज़ करें एक बंदा जा रहा है, एक सिग्नल की हम अगर बात करें, एक चौक पे जो कैमरा लगा हुआ है वो जितने लोग होंगे उनको वो मॉनिटर कर रहा है, जिसमें से किसी ने भी अगर हेलमेट नहीं पहना तो वो ऑटोमेटिकली उसकी नंबर प्लेट को कैप्चर करेगा। वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी, उसकी डिटेल सारी हमारा ABLS के साथ कनेक्टेड है, एक्साइज और टैक्सेशन के साथ कोलेबोरेशन है। वो तमाम डाटा हमारे पास लाइव आ रहा होता है। ह्यूमन आइज उसको वेरीफाई ज़रूर करती हैं। मतलब फ़र्ज़ करें किसी सिग्नल पे अगर किसी ने रेड लाइट जंप किया तो उसको कंफर्म किया जाता है कि आइदर वो उसने इंटेंशनली किया या पीछे से कोई एम्बुलेंस गुजर रही थी या कोई एमरजेंसी सिचुएशन बन गई, उस सूरत हाल में किया गया। तो उस सूरत में ह्यूमन आइज उसको वेरीफाई ज़रूर करती हैं, लेकिन चलान की जो कैप्चरिंग है वो ऑटोमेटिकली कैमरा ही करता है। तमाम कैमराज AI बेस्ड हैं और जो चलान है वो ऑटोमेटिकली इशू किए जाते हैं। आपके कहने का मकसद है कि चालान होने के बाद उसे एक बार ऑब्जर्व भी किया बिल्कुल जाता है बिल्कुल बिल्कुल कि आया ये चालान दुरुस्त किया गया है या नहीं, जी, देन उसको पार्सल किया बिल्कुल जाता है ऐसे ही। ऑनर के जी, पास, उसमें ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही ह्यूमन आइज उसको वेरीफाई करती हैं। अगर कोई एम्बिगिटी या गलत चलान चला गया या मिस रीड कर दिया, देखिए कैमरा की जो आंख है वो AI बेस्ड तो है, लेकिन ह्यूमन आइज की तरह परफेक्ट नहीं हो सकती, जो अल्लाह ताला का एक कुदरती निज़ाम है, इसलिए ह्यूमन आइज उसको वेरीफाई करती हैं। और दूसरी चीज़ जो शहरियों की तरफ से बारहा क्वेश्चन आता है कि जी हमें कैसे पता चले कि चलान आया, तो जो डाटा आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जब आपने गाड़ी या बाइक की रजिस्ट्रेशन कराई प्रोवाइड किया होगा एड्रेस, उस एड्रेस पे हम पोस्ट भी करते हैं। पाकिस्तान पोस्ट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। जितने भी चलान होंगे, जब आपकी आप वायलेशन करते हैं, चलान वैलिड होता है तो उस पे वो बाय पोस्ट भेजा जाता है जो एड्रेस आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में नोट करवाया हुआ। सेकंड, आपने जो नंबर वहाँ पे दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस पे आपको SMS भी भेजा जाता है। SMS 8070 से जाता है। इसमें पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा स्कैम सामने आए थे कि लोग अपनी सिम कार्ड के बताते थे जी फलां नंबर से मैसेज आया, हमने ईजी पैसा पे पैसे भेज दिए। तो इन चीज़ों से बचना है। SMS जो है ई चलान का, वो सिर्फ और सिर्फ 8070 से भेजा जाता है। उसमें एक इशू आ सकता है कि अगर आपकी सिम कन्वर्टेड है, आपने अपना नंबर शिफ्ट करवा लिया, मतलब यूफोन का नंबर था उसको जैज़ में कन्वर्ट किया हुआ है, जैज़ से जोन पे चले गए, उस सूरत में पॉसिबिलिटी है कि आपको चलान का मैसेज वसूल ना हो। अगर आपकी सिम कन्वर्टेड नहीं है तो डेफिनेटली जैसे ही आप वायलेशन करेंगे चलान वैलिडेट किया जाएगा यहाँ से, तो आपको SMS आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताइएगा, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी किसी को भी दे देते हैं ना, भाई छोटे को दे दी, किसी रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब को दे दी, तो क्या उनकी तरफ से अगर वायलेशन की जाती है तो जो गाड़ी का मालिक होगा चालान उसे ही जाएगा? बिल्कुल, जिस नंबर पे गाड़ी रजिस्टर्ड है उन्हीं को ही चलान जाएगा। उसमें थोड़ी सी आसानी में बता देती हूँ कि हम चलान के साथ पिक्चर्स भी शेयर करते हैं, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वायलेशन किसने की थी इस टाइम पे। उसका टाइम मेंशन होता है, कैमरा ID मेंशन होती है, लोकेशन से आपको पता चल जाएगा आपने गाड़ी दी थी तो कौन लेके गया, तो हम चेक कर सकेंगे कि चलान किसने किया है। सेकेंडली, जो बंदा जिसके नाम पे गाड़ी या बाइक रजिस्टर्ड है वही लायबल है उसको पे करने के लिए। लेकिन अगर आप, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानिब से ये स्टेप लिया गया, हमारी कोलैबोरेशन है नेशनल हाईवे पंजाब पुलिस के साथ, पंजाब हाईवे पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ और ट्रैफिक पुलिस के साथ। अगर आपके ज़िम्मे 5 या 5 से ज़ायद चलान वाजिबुल अदा हैं और आप उसको पे नहीं करते, तो दौरान ड्राइविंग कहीं पे भी आपको ये तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे चेकिंग के लिए रोकते हैं। वो सिस्टम में चेक करेंगे, आपके चलान पेंडिंग है तो आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी जब तक आप चलान पे नहीं करते। तो उस सूरत में जो बंदा गाड़ी इस्तेमाल कर रहा होगा वो लायबल होगा, वो पे करेगा तो गाड़ी लेके जाएगा, अदरवाइज़ गाड़ी
थाने में बंद कर दी जाएगी। ओ माय गॉड, तो बहुत सारे लोग जो अपनी गाड़ियां आप लोगों को दे देते हैं, ज़रा परहेज़ करें, और अगर किसी को देनी भी है तो इस चीज़ की तनबीह ज़रूर करें कि वो गाड़ी को ट्रैफिक वायलेशन ना कोई करे, वरना चालान जो है उसे पे करना पड़ेगा। मैडम मैं चाहता हूँ ज़रा आप थोड़ा सा अगर अंदर आके जी हमें जी विज़िट बिल्कुल, करवा हाँ दें, जी, आइए। कितनी स्क्रीन्स हैं, कितने कैमरे काम कर रहे हैं, इसके हवाले से भी हमें साथ साथ अगर आप जी, बताते जाएँ। अभी जो सामने वीडियो वॉल पे 92 स्क्रीन्स लगी हुई हैं। ठीक इस पे है, हमने जो क्राइम स्क्रीन्स है वीडियो वॉल पे आप जो ठीक देख है, रहे हैं, यहाँ पे हमने जो मेजर हमारी साइट्स हैं, मतलब मेजर चौक है जहाँ पे ट्रैफिक के हवाले से मसला हो सकता है या स्नैचिंग, जैसे बाजार है, ये नर वाला बाजार, यहाँ पे अक्सर खवातीन शॉपिंग के लिए आती हैं, तो जो सेंसिटिव एरियाज हैं वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए होते हैं। बाकी जो 1430 कैमरास है वो हमारी जो टीम यहाँ पे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर जो ब्लू यूनिफॉर्म में आपको नजर आएंगे, वो बैठे हुए उन तमाम कैमरास की सर्विलेंस कर रहे हैं। अब जिस तरह एक पुलिस स्टेशन में एक SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसी तरह एक वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर के पास एक एरिया नॉमिनेटेड होता है, वो कैमरास देखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे हम बात करें, ये फर्स्ट कंसोल पे शिफ्ट इंचार्ज बैठे हुए हैं एहतिशाम साहब, ओवरऑल इस फ्लोर की सर्विलेंस, इसकी सुपरवाइज ये करते हैं। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट बैठे हैं वो किस तरह से काम करेंगे, क्राइम एनालिसिस क्या होगा, जो रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है वो सारी वर्किंग इस कंसोल पे होती है। जैसे ये पुलिस ऑफिसर आए हुए हैं, ये एविडेंस लेने के लिए आए हैं, ठीक है। मतलब किसी के साथ मतलब कोई किसी थाने में अगर कोई वाकया होता है कोई जी मेन रोड के ऊपर, तो उसकी एविडेंस भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा मोबाइल स्नैच हो जाता है मेन रोड पे और उसकी फुटेज यहाँ पे मौजूद है, क्या मुतलका थाना आके यहाँ पे फुटेज लेगा या मैं बतौर शहरी भी यहाँ पे आके उसकी फुटेज ले सकता हूँ? अच्छा, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर अल्लाह ना करे किसी भी शहरी के साथ ऐसी हंगामी सूरत हाल पेश आती है, तो उसको सबसे पहले वो 15 पे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, आपने जब उसको 15 पे रिपोर्ट किया, विद इन 2 मिनट 15 की कॉल ऑल ओवर दी पंजाब कनेक्टेड है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हेडक्वार्टर लाहौर में तमाम कॉल्स लैंड होती हैं, वहाँ से फिर रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट को भेजी जाती है। विद इन 2 मिनट वो कॉल हमारे पास यहाँ डैशबोर्ड पे लैंड करती है। हमारी जो टीम यहाँ बैठी है वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर, वो ऑटोमेटिकली उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देगा। उसको हम फॉरवर्ड ट्रेस करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, कोई भी एविडेंस उसको मिलता है उसको हम सेव कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम उस शहरी को कॉल करते हैं जिसने 15 पे रिपोर्ट किया होता है कि जी आपने कॉल किया 15 पे, आप कहाँ पे मौजूद हैं, क्या उनके हुलिया जात आपको कुछ मालूम है, जो भी इनिशियल डिटेल हमें उनसे मिलती है वो लेके हम उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें कोई एविडेंस मिल गया, हमने उनका रूट निकाल लिया, नंबर आ गया, हम दोबारा उस शहरी को कॉल करके बताते हैं कि जी आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, इसकी वीडियो फुटेज हमारे पास आ गई है, आप इसको लेके जा सकते हैं। साथ ही हम उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी बाउंड करते हैं जो उसको डिस्पैच किया हुआ है फील्ड फोर्स में, कि सर ये एविडेंस हमारे पास आ गया है, ये इंसिडेंट कवर्ड है, आप आएँ अपने शहरी के साथ, आप आके एविडेंस लेके जाएं ताकि जल्द उन मुजरिमों को पकड़ा जाए। अब इसमें दो चीज़ें हमारी तरफ से हैं कि एक तो FIR की कॉपी, मतलब जो इंसिडेंट रिपोर्ट है उसका बिल्कुल होना वो मस्ट तो है, होना मस्ट है, वो शहरी साथ लेके आएंगे, और साथ आयु शहरी को अकेले हम वीडियो एविडेंस नहीं देते, बिल्कुल वो वीडियो एविडेंस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ऑफिसर क्योंकि को। वर्किंग उसने करनी है ना, शहरी को हम दे भी देंगे वो तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें मस्ट है कि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को रेलिवेंट लेके आए, FIR की कॉपी, 24/7 ऑफिस ओपन है, तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी फीस नहीं ली जाती। ये एविडेंस हम आपको CD में राइट करके देंगे, और ये जो एविडेंस हम आपको CD में राइट करके देंगे ये कोर्ट में एडमिसिबल है, इसकी बेस अच्छा, पे सज़ा होगी। मतलब उसके बाद मुद्दई को जाके वो शनाख्त परेड और इस तरह के मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एविडेंस हमने आपको यहाँ से वाटर मार्क करके CD में दे दिया तो वो कोर्ट में पेश किया मीन्स जाएगा, के ये ऑथेंटिक बिल्कुल एविडेंस के बिल्कुल तौर पे कोर्ट के अंदर यूज़ किया जा यूज़ किया सकेगा, जाता है, जिसे बिल्कुल कोर्ट ऐसे, एडमिट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है मैडम, ये क्योंकि ज़रा कैमरामैन को मैं कहूँगा दिखाएं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे किया जाए। बहुत सारे कैमरास जो हैं वो शहर की निगरानी कर रहे हैं। टोटल कितने कैमरे हैं, कितने मैडम जो शहर में, ज़रा मैं चाहता हूँ जी आप जी साथ आप साथ भी आइए। आएँ और हम शहरियों को यहाँ पे दिखाएं भी टोटल जी, कैमरे हैं कितने। अच्छा टोटल जो 1430 कैमराज हैं हमारे, 1430 30 1430 30 कैमरे कैमरा, ऑपरेशनल बिल्कुल फैसलाबाद शहर के फैसलाबाद अंदर जी, मुख्तलिफ चौक चौराहों बिल्कुल पे ऐसे। लगे। अब अगर मैं दिखाऊं, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है नड़ वाला चौक, PTZ, पैन टिल्ट जूम। इस बिल्कुल जी, कैमरे की ये कैपेसिटी है कि इसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है, 800 मीटर्स तक इसको जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। अच्छा, अभी मैं किसी ऑफिसर को बताती हूँ, वो इसको करेंगे तो हम इसकी रेंज चेक कर सकेंगे। ये अच्छा, जो आपने एक देखा होगा, एक पोल के ऊपर टोटल 5 कैमरास लगे हुए हैं, एक राउंड शेप में है जिसको PTC बोलते हैं, जो कि हम रोटेट कर सकता है, 360 में वो रोटेट करता है। बिल्कुल 2 फिक्स कैमरास लगे, एक राइट साइड को कवर करेगा, एक लेफ्ट साइड लेफ्ट को, वो को। फिक्स हैं, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 थोड़ा सा नीचे पोल के लगे हुए हैं कैमरा जिनको हम FR बोलते हैं, फेशियल रिकग्निशन, वो सिर्फ पिक्चर्स फेस की कैप्चर कर रहा है। जब आप हम जैसे हमारे पास सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है साइबर सिटी और सिटी वॉच, 2 सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। कोई शख्स है जो हमें मतलूब है किसी FIR में
या हमने उसको ट्रेस किया, उसने कोई वारदात की है, उसकी क्लियर पिक्चर आ गई, हम उसको सिस्टम में जब एंटर करते हैं तो वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वो बंदा जब भी हमारे कैमराज में से कहीं से भी गुजरेगा वो हमें एक अलर्ट जनरेट करेगा और साथ उसकी डिटेल्स बताएगा कि ये यू बंदा मीन टू से कि ये कैमरास जो भी हैं ये फेशियल रिकग्निशन भी करते हैं और बंदे को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके आगे से गुजरता हूँ, मेरा रेड लाइन में है, तो वो शो कर देगा ये बंदा जो है ये किसी ना किसी एफआईआर में नॉमिनेटेड है। एफआईआर में नॉमिनेटेड आपका है। हमारे पास DLIMS ड्राइविंग लाइसेंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, AVLS और एक्साइज का डाटा जो है वो कनेक्टेड है। उन तीनों डिपार्टमेंट्स के डाटा की एक्सेस हमारे पास है। अगर आप गुजरते हैं कैमरे के सामने से तो वो आपकी सारी डिटेल्स हमें शो आपके करेगा। कहने का मतलब है जो इश्तिहारी अब शहर फैसलाबाद में दाखिल होगा आपको फौरी से पता चल जाएगा कि वो अगर गाड़ी के अंदर बैठा तब भी। तब भी बिल्कुल जो FR कैमरास लगे हुए पोल से थोड़ा नीचे हैं वो सिर्फ यही कैप्चरिंग कर रहे हैं फेस की। कोई भी बंदा भाई गुजरेगा अब ये तो फिर मेरा ख्याल है फैसलाबाद आने वाले दिनों में क्राइम फ्री होने जा रहा है। इंशाल्लाह। और जैसे कि ये कैमरे ज़रा दिखाएं, कितने हाई डेफिनेशन कैमरे, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी क्वालिटी के गवर्नमेंट ने कैमराज जो हैं वो लगाए हैं और मुकम्मल तौर पे कैप्चर किया जा रहा है। अच्छा मैडम, कोई सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा क्रिमिनल या कोई ऐसी चोरी जो आपने इन सेफ सिटी कैमरा से डिटेक्ट करके प्रूव करके उसको सॉल्व भी किया हो, किसी शहरी को फ़ायदा पहुंचा हो। अच्छा मैं अभी आपको बताती चलूँ, जनवरी 2025 में हमने मोर देन 1700 केसेस में पुलिस को असिस्ट किया है जिसमें हमने एविडेंस प्रोवाइड किया जो क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मोर देन 1700 केसेस। उसमें मेजर मैं आपको बताऊँगी एक गैंग था जो कि रिक्शे वालों के साथ वारदातें करते थे। किस तरह से कि वो दो लोग थे जिनकी एज थी 60 to 70, मतलब कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये किसी इस तरह इस की एज के चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब वो बाइक पे ट्रैवल करते थे, करते क्या थे, GTS चौक, वो सामने अगर आप देख सके वो हमारा हाँ हाँ, कैमरा वहाँ जीटीएस पे चौक अवेलेबल नज़र आ रहा है वहाँ पे। GTS चौक की सराउंडिंग्स में और उधर से झांग बाज़ार तक, फिर झांग बाज़ार से ऑनवर्ड नड़ वाला चौक तक और उधर से चिन्योट बाज़ार चौक तक वो क्या करते थे, जितने भी रिक्शे वाले थे उनको ऑफर करते थे जूस या बिरयानी के, लाइक हम डोनेशंस कर रहे हैं जी, आप लोग बड़े मेहनती और काम कर रहे हैं। वो बंदा जैसे ही वो जूस या बिरयानी वो लेता था वो थोड़ा आगे जाके कहीं साइड पे लगा के खाता था और विद इन मिनट्स वो बंदा फेंट हो जाता था। बेहोश। फिर ये उसको फॉलो करते थे बिल्कुल और जाके उसमें से जो भी नकदी, मोबाइल फ़ोन, पैसे मिलते थे और वो इतना वो डेडली वो यूज़ करते थे जो भी सब्सटेंस था कि वो बंदा 24 से 48 घंटों बाद होश में आता था। और इनकी 15 FIRs रजिस्टर्ड थी, थाना झांग बाज़ार में, कोतवाली में, डिफरेंट थानों में। उस पर हमने प्रॉपर वर्किंग की, इनकी रैकी की, इनका रूट निकाला। उनको जब हमने अरेस्ट करवाया तो वो लारी अड्डा से अरेस्ट हुए और उनकी जो एक बंदा था उसमें उसके खिलाफ ऑलरेडी 46 FIRs लाहौर में हुई थी। मतलब पहले वो ये सारा सीन लाहौर में करता था, उसके बाद वो फैसलाबाद आ गया और वो हमने इसकी वजह से अरेस्ट करवाए थे। चौकी तारकाबाद ने उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की थी। लारी अड्डा पे भी वो ऐसे ही एक फैमिली के साथ कर रहे थे, हमने वो मैसेज सर्कुलेट कराया, अपने मीडिया पे न्यूज़ शेयर की कि इनसे अलर्ट रहे। तो वो काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते थे क्योंकि रिक्शा ड्राइवर्स एक कम्युनिटी होती है। तो वो जैसे ही वहाँ पे आए, हमारे कैमराज में डिस्कशन बैठी, उन्होंने उस पर वर्किंग की तो हमने फौरी पुलिस को डिस्पैच किया और उनको अरेस्ट करवाया। ऐसी बहुत सारी बेशुमार स्टोरीज़ हैं जो हमने इन कैमराज के थ्रू। फिर एक लड़का था, सिंगल स्नैचर था, जिसके मोर देन 27 केसेस वो थे जो रिपोर्ट हुए थे। डकैती करता था, स्नैचिंग करता था, सिंपल स्नैचिंग फोन। मतलब वो होता है ना, आजकल आप देखते हैं बाइक पे जा रहे हैं, फ़ोन सुन रहे हैं, फ़ोन ऐसे पकड़ के एग्जैक्टली वो निकल फ़ोन गया। लेके चला जाता था। फिर उसने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, उसने बैग्स छीनने शुरू कर दिए खवातीन खवातीन से। के। हमारी यूजुअली आदत है ना कि हम ख्याल नहीं करते, हम अपनी बातों में लगे हुए हैं, जा रहे हैं, तो गलती हमेशा दोनों तरफ से होती है तो हादसा बिल्कुल पेश आता बिल्कुल है, ऐसे। अदरवाइज ऐसे नहीं होता। एक तो वो फ़ोन छीनता था और साथ उसने फिर बैग छीनना शुरू कर दिया। उसकी 27 केसेस थे जो हमने ट्रेस किए हुए थे। तो लेकिन इशू ये आता था कि वो एरिया, मतलब वो PMC चौक सरगोदा रोड पे वारदात करता था, अगले दिन बोला सनी पुली वाली साइड पे चला जाता था, GTS सत्याना रोड, किनाल रोड, ये सारी सराउंडिंग। और 7 केसेस जो है वो हमने ट्रेस किए। उसकी प्रॉपर हमने रैकी की, थाना गुलाम अहमदाबाद की कोलैबोरेशन के साथ हमने टीम्स बनाई अपनी। उस बंदे को जब अरेस्ट किया तो उसके पास से 100 से ज़ायद मोबाइल बरामद हुए। 27 जो थे वो हमारे पास रजिस्टर्ड थे, कंप्लेंट्स जिन्होंने 15 पे करके नोट करवाई और FIR, और 100 से ज़ायद मोबाइल मिनट मीन उन लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं किया। अब मसला यहाँ पे आता है, जब उसको लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पुलिस कैसे आपको असिस्ट करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं शहरियों से कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन बनती है तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें उस मामले अच्छा मैडम, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, ज़रा जी, जी। घूम के ये सेफ सिटी के जितने कैमरे लगे हुए हैं इनको दिखाएं। जी। क्या इनमें डिटेक्ट किया जा सकता है अगर कोई नॉन कस्टम गाड़ी यहाँ से गुजरती है कहीं से जी। और कैमरे लगे हुए हैं, वो नंबर प्लेट्स तो डिटेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल नंबर प्लेट अगर उसने लगा के पूरा 2 नंबरी का सिस्टम जैसे वो करते हैं, जी। ओरिजिनल प्लेट लगा के वो गुजर रही है, तो आप नॉन कस्टम गाड़ी को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि यार
फैसलाबाद शहर में नॉन कस्टम गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अच्छा, उसमें नॉन कस्टम में ये है कि हमारी जो टीम ये वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं ना, ये 24/7 हर बंदे की शिफ्ट है। वो अपने एक एरिया, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि डिफाइंड है, उसमें उन्होंने वर्किंग करनी है। अब डिफरेंट गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हमारे पास टेली का स्टाफ बैठा हुआ है, वो सामने अगर कंसोल पे आप देख सकें तो हम लाइव सर्विलेंस के दौरान अगर हम देखें, हम गाड़ियों को रैंडम चेकिंग कर रहे होते हैं ना, मतलब कोई भी गाड़ी का डाटा निकाला, वो ईचलान डिफाल्टर तो नहीं है, उसका रिकॉर्ड ठीक आ रहा है। अगर इसी दौरान हमें कोई ऐसी गाड़ी मिलती है जिसकी डिटेल्स, जो नंबर प्लेट लगाई हुई है वो कुछ और है और डाटा कुछ और आ रहा है, तो हम फौरी, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पुलिस का स्टाफ टेली डिपार्टमेंट बैठा है, उसके थ्रू जो रेलिवेंट बीट होती है, उस बीट ऑफिसर को मैसेज पास करते हैं कि फ़लाँ जगह पे जाएं, इस गाड़ी को चेक करें। फिर उसका सारा रिकॉर्ड चेक किया जाता है। पोलकॉम एक सॉफ्टवेयर है पुलिस के पास, जिसमें सारी डिटेल्स आ रही होती है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो वो डाटा उसमें शो हो रहा होता है। उसके बाद हम डॉल्फिन, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करती है, हम उनके थ्रू डिस्पैच करवा के उनको वेरीफाई करवाते हैं। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है या हमें लगता है कि ये क्लियर नहीं है, तो उस गाड़ी को हम थाने भिजवा देते हैं। फर्दर प्रोसीडिंग्स थाने वाले करते हैं। लेकिन लाइव सर्विलेंस के अंदर हमारी जो टीम यहाँ पे मौजूद है वो ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर रही होती है। तो मैडम कोई अभी तक फैसलाबाद के अंदर ऐसी कोई गाड़ी पकड़ी गई है जो किसी गाड़ी जी, चोरियों में मुलव्वस हो या फिर कोई नॉन कस्टम गाड़ी हो? बिल्कुल। अभी पिछले हफ्ते की बात है कि घंटा घर की इतराफ़ में हम रैंडम ऐसी चेकिंग करा रहे थे। क्रैकडाउन, जो हमारे आरपीओ साहब हैं उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि जो नॉन स्टैंडर्ड या विदाउट नंबर प्लेट बाइक्स हैं उनके खिलाफ मैक्सिमम हमने कार्रवाइयाँ करनी है। तो उसमें हमने एक बाइक चेक करवाई, तो वो बाइक एक एफआईआर में मतलूब थी और वो बंदा उसको यूज़ कर रहा था। मतलब वो चोरी शुदा बाइक उस बंदे के पास से हमने रिकवर की। फिर फौरी पुलिस, ऑलरेडी पुलिस के थ्रू ही हम इसको चेकिंग करवाते हैं। तो वो जब हमने उसका रिकॉर्ड चेक किया तो वो चक झुमरा में उसकी एफआईआर हुई भी थी। वो चोरी शुदा बाइक इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ये बताइएगा कितने डेस्क यहाँ पे मौजूद हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? जस्ट सर्विलेंस इनका काम है या कुछ और भी? नहीं, अच्छा, सर्विलेंस के अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रैफिक के हवाले से कोई इशू नज़र आता है इन कैंपस में, जो हमारा वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर है वो उसको देख रहा है। ठीक है, वो उस पे- ट्रैफिक का, हाँ जैसे जी, कि अगर आप उधर घुमा के दिखाएं, ट्रैफिक के एहलकार भी बैठे हैं और जो आप मेरे साथ आए, हम ट्रैफिक टीम से बात जी करवा आ देते हैं, जाएं, जैसे वो आ जाएं, वर्किंग इधर आ कर रहे हैं, जाएं हम आपको ट्रैफिक टीम दिखाते के हैं। साथ। ये बताइएगा कि विजुलाइज कैसे करते हैं, चालान का डिटेक्शन किस तरह से करता है सेफ सिटी, ज़रा इसके हवाले से थोड़ा सा अच्छा जी, ये कैमरे जो है ना, ये ऑटो डिटेक्ट है। ये कोई भी मूविंग वायलेशन देखते हैं, चेक करते हैं, तो उसको ये डिटेक्शन कर देते हैं। फिर उसको हमारे पास इधर फुटेज की सूरत में भिजवा दिया जाता है, जिसको हम फिर वैलिडेट करते अच्छा, हैं ये अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसे स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है, ये ज़रा दिखाइएगा। स्क्रीन पे अभी वो शो हो रहा है, दो बंदे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं हेलमेट पहना। नहीं यूज़ किया हो। तो ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है और डिटेक्ट होने के बाद उनका जो चालान है वो भी हो जाता जी, है। इस सूरत में हमारे पास आता है, तो फिर इसको हम ठीक है। बाय लॉ चेक करते हैं कि आया कि इसकी वायलेशन वैलिडेट है या अच्छा, जो ऑटो डिटेक्ट करता है, ऑटो डिटेक्शन के बाद आप उसको विजुलाइज भी करते Yes, हैं sir. एक बार उसको कि हमारे- आया ये वाकई आर्टिफिशियल जी, इंटेलिजेंस ने बिल्कुल। ठीक से डिटेक्ट किया है या नहीं किया। जी, उसको वैलिडेट करने के लिए उसको पहले चेक किया जाता एक है। महीने में कितने चालान हो चुके हैं या पिछले 15 दिनों में या 10 दिनों में, अंदाजे के मुताबिक कितने चालान है जो कि कोई शहरी- सर्टेन अमाउंट नहीं है, लेकिन ये है कि जो डिटेक्शन आ रही है हमारे पास, उसको वैलिडेट किया जाए। 2000 से ज़्यादा चालान जी, हुए? अबव हो चुका है। 2000 से अबव जो है वो चालान हो चुके हैं। रेशो जो है वो आपने देख लिए। अब इस तरह के मामलात के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं उनको लाजमी तौर पे सराहना चाहूँगा और कहना चाहूँगा ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया, आज आपको दिखाने का मकसद भी ये था कि जितने भी लोग वायलेशन सेफ सिटी के हवाले से कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की, वो अब वायलेशन ना करें। मामला जो है वो सख्त होने जा रहे हैं। तो लास्ट में मैं चाहूँगा मैम माशा, आप कोई अच्छा सा मैसेज जो है वो पब्लिक को दे दें और ताकि उनको पता चले कि सेफ सिटी से आप बच नहीं पाएंगे। और ये शहरी इस चीज़ को बड़ा सराह रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल्स के लिए ये जहन्नम है और जो आम सिटीज़न है, जो अच्छे शहरी हैं, उनके लिए ये जन्नत है। तो मैडम आयशा, कोई पैगाम आप लास्ट पे देना चाहें? आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मेरा यही मैसेज है फैसलाबाद के शहरियों के लिए कि ये बड़ा अच्छा पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, आप सबकी हिफाजत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए है। तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें। इस सिस्टम को आपकी सहूलत के लिए बनाया गया। इसका हरगिज़ भी मतलब आपको परेशान करना या जुर्मानों का इतलाक़ करके आपके लिए मसाइल बनाना नहीं है। इस शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है और इसको शहरियों के लिए एक महफूज रहने की जगह बनाना है। तो प्लीज़ ट्रैफिक कवानीन और रूल्स की पाबंदी करिए, महफूज रहिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत का ख्याल रखिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने जी। आप सब लोग जो है इस चीज़ का लाजमी तौर पे ख्याल रखिएगा और जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं ये सिस्टम देख लें भाईजान, ये आपकी हिफाजत के लिए लगाया गया। ज़रा एक बार फिर से दिखा दें ताकि शहरी जो है इसे क्लियरली विजुलाइज कर सकें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।